भारत में रसोई गैस आज करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। शहर हो या गांव, ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर कहीं भी सप्लाई को लेकर चिंता पैदा होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों की रसोई पर पड़ता है। पिछले कुछ शहरों में लोगों ने गैस बुकिंग में देरी और सप्लाई को लेकर सवाल उठाए। इसी को देखते हुए सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें, ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है, खासकर खाड़ी क्षेत्र के देश जैसे सऊदी अरबिया, इराक और कतर और यूनाइटेड अरब से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भारत आती है। यही वजह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के सप्लाई चेन की मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम शुरू किया गया है। उत्पादन बढ़ाने, आयात के विकल्प तलाशने और जमाखोरी रोकने से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की कमी का सामना न करना पड़े और बाजार में संतुलन बना रहे। अब इसी को लेकर सरकार के 10 नए बड़े फैसले आए हैं। आपको बता दें, अब सवाल ये है कि सरकार ने आखिर कौन कौन से कदम उठाने की बात कही है। अधिकारियों के अनुसार उत्पादन से लेकर सप्लाई तक कई स्तरों पर फैसले लिए गए हैं, जैसे कि वैकल्पिक देशों से आयात बढ़ाने की तैयारी। सरकार ने खाड़ी देशों के अलावा दूसरे देशों से भी तेल और गैस आयात बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है, ताकि सप्लाई पर किसी एक क्षेत्र की निर्भरता कम हो सके। दूसरा है रिफाइनरों की उत्पादन अधिकतम करने के निर्देश। देश की रिफाइनरों को कहा गया कि वे उत्पादन को अधिकतम स्तर पर बनाए रखें, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरा है घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता। सरकार का कहना है कि सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी की जाएगी, क्योंकि ये सीधे आम परिवारों की रसोई से जुड़ा मुद्दा है। चौथा है कॉमर्शियल सिलेंडर की स्थिति की समीक्षा। होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर नजर रखने के लिए समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें, विशेष समिति का गठन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई और बाजार की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। जमाखोरी रोकने के निर्देश। सरकार ने एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैस सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी को रोका जाए। वितरण व्यवस्था की निगरानी पर गैस एजेंसियों के जरिए होने वाली सप्लाई पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो। वही आठवीं है कि सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश। तेल और गैस की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सरकार और ऊर्जा मंत्रालय लगातार बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर नए कदम उठाने की तैयारी है। वहीं लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे गैस की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी सामान्य तरीके से गैस का उपयोग करें। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो भारत में एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई सरकारी योजनाओं के जरिए गांव-गांव तक गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। इससे करोड़ों परिवारों को लकड़ी और कोयले के धुएं से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही गैस की मांग भी काफी बढ़ गई है। आज भारत दुनिया के उन बड़े देशों में शामिल है जहां एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि ऊर्जा बाजार में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बदलाव का असर यहाँ भी दिखाई देता है। जब वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं या सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि सरकार और ऊर्जा कंपनियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्पादन, आयात, वितरण व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। आइए जानते हैं अब आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। भारत लगातार ऐसे विकल्पों पर काम कर रहा है जिससे ऊर्जा की सुनवाई सप्लाई स्थिर बनी रहे। एक तरफ जहां घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नए देशों से ऊर्जा आयात के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा गैस भंडारण क्षमता और सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में जुड़े जानकार कहते हैं कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। इसलिए किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मजबूत योजना, संतुलित सप्लाई सिस्टम। भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखा जा सके।